नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को अंत तक जरूर सुने और अपने राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। आज मोनिका कुछ काम से मार्केट गई थी। सास ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी थी कि बस आधा घंटे के लिए जाना है, देर ना हो, घर में बहुत काम है। मोनिका जल्दी जल्दी सामान लेकर घर आई। घर में आते ही उसके सर से साड़ी का पल्लू खिसक गया। दोनों हाथ में सामान थे तो मोनिका पल्लू नहीं रख पाई। अब जैसे ही सास ने देखा तो चीखना शुरू कर दिया, ए क्या बहू, तुम बिना सिर पर पल्लू रखे बाहर से आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती। हमने तो सिर्फ सिर पर पल्लू रखने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं किया जाता। मोनिका के बाहर से आते ही सासू माँ पूनम जी ने तानों की बौछार करने लगी। मोनिका बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुन ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मोनिका की शादी कुछ साल पहले राहुल से हुई थी। उसके ससुराल में सास, ससुर, देवर, एक नंद और पति राहुल थे। ससुराल में मोनिका के लिए बहू वाले सारे नियम कायदे लागू थे, जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को सारा काम निपटा कर सोना, सास ससुर की आवाज पर दौड़े आना, देवर और नंद की खाने पीने की फरमाइश बिना देर किए पूरा करना। मोनिका ससुराल में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो सास पूनम जी बातें सुनाने लगती। उस समय वो गुस्से में मोनिका को कुछ भी कह देती थी। मोनिका हमेशा अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और हमेशा यही कोशिश करती थी कि सासू माँ को शिकायत का कोई मौका न दे, लेकिन सासू माँ कभी भी खुशी नहीं होती। हर बात पर, हर चीज में कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेती थी। मोनिका की मम्मी का जन्मदिन था, इसलिए मोनिका सासू माँ से कुछ दिन रहने की इजाजत लेकर मायके आई थी। बहुत दिनों बाद मोनिका ने खुली हवा में सांस ली थी। मायके आकर उसकी बहू की बेड़ियां टूटकर बेटी की पायल की रुंझुन में बदल जाती थी। मोनिका माँ बाप के पास बहुत खुश थी। वो सोचती थी काश वक्त यहीं रुक जाए और उसको ससुराल ना जाना पड़े। कुछ दिनों बाद राहुल मोनिका को लेने गया। उस वक्त मोनिका अपने ससुराल वालों के लिए कुछ गिफ्ट लेने मार्केट को गई थी। राहुल मोनिका का इंतजार करने लगा। इतने में उसकी माँ पूनम जी का फोन आया। पूनम जी बोली, कितनी देर में घर पहुंचोगे? राहुल ने कहा, मम्मी जी, मोनिका थोड़ा मार्केट गई है, थोड़ी देर में आते ही होगी, फिर हम लोग आते हैं। इतना सुनने के बाद पूनम जी ने राहुल को न जाने क्या क्या बोला कि उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ झलकने लगी और वो गुस्से से एकदम लाल होता जा रहा था। मोनिका के घर आते ही राहुल उसे भला बुरा कहने लगा। जब मोनिका के मम्मी पापा ने उसे समझाना चाहा तो राहुल गुस्से में उनको भी बहुत कुछ सुना दिया। राहुल को इस तरह से अपने मम्मी पापा का अपमान करते देख मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगे और राहुल को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मोनिका की मम्मी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मजबूरी में मोनिका चुपचाप सब बातें सुनती रही। मोनिका से अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं हो रहा था। पूरे रास्ते दोनों पति पत्नी आपस में बात नहीं किए। घर में एक कदम रखते ही सासू पूनम जी ने मोनिका को फटकारना शुरू कर दिया। तुम्हें कहा था ना कि राहुल लेने जा रहा है, फिर भी तू मार्केट क्यों गई? क्या मायके जाके
तुम अपनी मनमानी करने लगोगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि बहू को कैसे रहना चाहिए। मोनिका पहले ही राहुल के व्यवहारों के कारण दुखी थी और आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मम्मी जी, मैं आप लोगों के लिए ही गिफ्ट लेने मार्केट गई थी। मार्केट में बहुत भीड़ थी, इसलिए आने में देर हो गई और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए मैं आज तक चुप थी। हमेशा आपकी खरी खोटी सुनती रही। मैंने कभी जवाब नहीं दिया। ये मेरे माँ के ही संस्कार थे, लेकिन आपने अपने बेटों को कुछ नहीं सिखाया। मुझे लगता है कुछ चीजें आपको भी अपने बेटे को जरूर सिखानी चाहिए थी, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं, बेटे को भी होती है। उनका भी फर्ज है कि वो अपने बड़ों की इज्जत करें। बहू बनते ही लड़की के पाँव में संस्कारों, रिवाजों, शर्म, हया न जाने कितनी बेड़ियां पहना दी जाती हैं, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसा ही रहता है, तो वो भी किसी का पति, किसी का दामाद, किसी का जीजा बनता है। क्या उसके लिए कोई नियम नहीं? बहू को मुख खोलने की मनाही है, लेकिन दामाद अपने सास ससुर को कुछ भी बोल सकता है। आप किस संस्कारों की बात कर रही हैं सासू माँ? इज्जत बस आपकी नहीं, मेरे माँ बाप की भी है। कोई मेरे माँ बाप का अपमान करे या मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वह मेरे पति ही क्यों ना हो। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, लेकिन अब मैं बेड़ियों में नहीं बंधूंगी। मेरी अपनी भी इच्छाएं और ख्वाहिशें हैं, जिनको बहू होने के नाते मुझसे छीन लिया गया है। पर अब मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। इस घर के दकियानुसी रिवाजों को तोड़ना चाहती हूँ, ताकि आगे आने वाली बहू इस घर में खुलकर सांस ले सके। बेचारी बनाकर मैं खुद को अपनी और उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहती। पूनम जी और राहुल मोनिका को हैरानी से देखते रहे। उनको मोनिका ऐसे जवाब देगी, उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी। दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा। शायद ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से मोनिका ने उस घर में अपने लिए जगह बना ली थी। अब वो गलत को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि अब वो बेचारी नहीं बल्कि संभल चुकी थी। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।